तो चलिए 2019 कौन जीतेगा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ हम करेंगे। मोदी से दुश्मनी में मायावती वो सब कुछ भूल चुकी हैं जिसके जख्म उन्हें 23 साल पहले मिले थे। मायावती ने उस गेस्ट हाउस कांड का जिक्र आज पहली बार अपने मुंह से किया है, जिस गेस्ट हाउस कांड ने देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। कहा जाता है कि गेस्ट हाउस कांड में मुलायम के समर्थकों ने मायावती के विधायकों और समर्थकों पर जानलेवा हमला किया था, जाति सूचक टिप्पणियां की गई थी। लेकिन अब मायावती वो सब कुछ भूल चुकी हैं। उन्हें याद है तो सिर्फ सत्ता में वापसी के तरीके, और उसके लिए वो अपने सियासी दुश्मन मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव से दोस्ती को 2019 की राजनीति के तहत आगे बढ़ा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2 जून 1995, 23 साल पहले की यही वो तारीख थी जिसने यूपी के 2 सियासी दोस्तों को दुश्मन बना दिया था। जी हां, मायावती और मुलायम की ना भूलने वाली दुश्मनी यहीं से शुरू हुई थी। लेकिन आज मायावती ने दुश्मनी के उस गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया है। जब 2 जून सन 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो तब सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का राजनीति से दूर दूर तक का कुछ भी वास्ता नहीं था। जिस वक्त ये गेस्ट हाउस कांड हुआ था उस वक्त अखिलेश यादव सिर्फ 22 साल के थे। राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं था। अखिलेश से दोस्ती के लिए मायावती यही बात आज दुनिया को बता रही हैं। 2 जून 1995 को लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह के समर्थकों ने मायावती पर हमला कर दिया था। एक दिन पहले मायावती ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया था, जिसके गुस्से में ये कांड हुआ। अब मोदी नाम का नया दुश्मन इन लोगों के सामने खड़ा है, इसीलिए 2 दशक की दुश्मनी मायावती भूल गई हैं। बीजेपी के नेतागण अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में सपा के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस की अप्रिय व दुखद घटना की तो लोगों को जरूर याद दिलाते हैं, परंतु जिस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी व सीधे संरक्षण में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया गया था, तो अब उसी पुलिस अधिकारी को पुलिस प्रमुख अर्थात डीजीपी बनाया हुआ। गेस्ट हाउस कांड को लेकर लिखी गई किताबों के मुताबिक उस दिन समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हिंसक हो गए थे। पुलिस किसी को रोक नहीं रही थी और उन्मादी भीड़ गेस्ट हाउस में घुसकर मायावती के विधायकों पर टूट पड़ी थी। मायावती ने बचने के लिए तब खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। प्रत्यक्षतया उनके कमरे में घुस करके तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर था कि चारों तरफ से जैसे कि सीज कर लिया जाए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ थे और वो वहां से नारे लगा रहे थे और रात भर इस प्रकार का जो है बवाल चलता रहा। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में मायावती के दुश्मन मुलायम या उनका परिवार नहीं रह गया है। आज मोदी मायावती के सबसे बड़े सियासी शत्रु हैं और उनसे बचने के लिए मायावती ने दुश्मन से हाथ मिला लिया है। फिलहाल 2019 तक दोनों का रिश्ता चलता रहेगा। गेस्ट हाउस कांड भूल गई हैं मायावती और उन्होंने साफ किया है कि बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। ऐसा हुआ क्यों? 2019 की राजनीति आखिर कहती क्या है? सबसे पहले आपको आगे बढ़ते हुए 2014 के आंकड़े दिखा देते हैं, जिसके डर ने आज मायावती और अखिलेश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। 2014 का रिजल्ट देखिए। 2014 में एसपी और बीएसपी का गठबंधन नहीं हुआ था, तब एनडीए को 80 लोकसभा में से 73 सीट मिली थी। एसपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। अगर 2014 में गठबंधन रहता तो फिर बीजेपी को सिर्फ 37 सीटों पर ही जीत मिलती और गठबंधन को 41 सीटें मिलती। यानी 2019 में गठबंधन होने पर ऐसी तस्वीर हो सकती है और इसी लिहाज से गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया है मायावती ने।